प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबके जीवन में और मेरे जीवन में कार्य करता है और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिखा है और इस पवित्र दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ मेरे प्रियो। मेरे जितने न्यू सब्सक्राइबर्स हैं मैं सबके लिए धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब किया है पिछले हफ्ते और मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आप सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि वचन के द्वारा आप आशीषित होते हो और प्रार्थना के द्वारा चंगाई भी पाते हो। तो आइए प्रियो, आज का वचन सुनने के पहले हम प्रार्थना करते हैं, फिर वचन सुनेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज के इस समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप जीवित परमेश्वर हो प्रभु और हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करने वाले जिंदा परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे सब प्यारे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए, जितने लोग प्रभु ये आपका पवित्र वचन सुनते हैं प्रभु, हर एक के जीवन में प्रभु आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा उनके घरों में, उनके जीवन में बहने दो प्रभु, ताकि इस वचन को वो समझ पाए प्रभु और समझ पाए प्रभु कि आप उनके जीवन में कार्य करते हो प्रभु। आज के इस वचन के द्वारा मेरे जीवित सच्चे खुदा हर एक से बात करो, हर एक की सुधि लो प्रभु, हर एक को याद करो प्रभु जी। अगर कोई बीमार है प्रभु जी, आज उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करो प्रभु और हर एक को आशीषित करो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। जो परमेश्वर की आवाज़ है, हमने उसको सुनना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ गलत मैसेज सुनते हैं और जब हम गलत मैसेज सुनते हैं या गलत परमेश्वर के वचन सुनते हैं, मतलब जो सुसमाचार देने वाला है, अगर वो गलत सुसमाचार दे रहा है, तो हमें सावधान होना चाहिए कि हम कौन-सा वचन सुन रहे हैं और किस तरह से हम सुन रहे हैं, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि वह जो परमेश्वर को सुनता है, वह इस दुनिया में महफूज रहता है, यानी सुरक्षित रहता है। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, वह महफूज रहता है, परमेश्वर की पवित्र छाया में वो सुरक्षित रहता है। और जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं, हमारे जीवन में वो इत्मीनान, जो परमेश्वर के मर्जी पर चलते हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो वो इत्मीनान से जीते हैं। यानी इत्मीनान का मतलब क्या है कि सुकून या शांति भरा जीवन जीते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। यानी मेरे प्रियो, सुनना कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें परमेश्वर का वचन सुनना है, पढ़ना है, उस पर विश्वास करना है। और हमारा विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से और सुनने से ही हमारे जीवन में विश्वास आता है मेरे प्रियो। सारी दुनिया के बातें, टीवी, रिश्तेदार, दोस्त, दुश्मन, सबकी बातें मत सुनो मेरे प्रियो। इसने ये कहा, उसने ये कहा, दुश्मन तुम्हारे विरुद्ध में बातें करते हैं और टीवी के बातें, ऐसे सब बातें, जब वर्ल्डली सॉन्ग्स हम सुनते हैं, तो ये सब बातें तुम मत सुनो। पर जब तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो, तो तुम्हारे जीवन में इत्मीनान रहता है, तुम्हारा जीवन खुशहाल रहता है और तुम परमेश्वर के पवित्र हाथ के नीचे महफूज रहते हो मेरे प्रियो। इसलिए खबरदार रहो कि तुम क्या सुनते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में कि हम क्या सुनते हैं मेरे प्रो। इसके लिए सावधान रहो, खबरदार रहो। आइए हम वचन देखेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 15 से लेकर 17वीं आयत तक हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि हमें क्या करना चाहिए। तो रोमी की पत्री उसका 15वां अध्याय 10वां अध्याय 15 से लेकर 17 तक देखेंगे। रोमियंस 10 वर्स 15 to 17। और यदि भेजे न जाए तो कैसे समाचार करे, कैसे प्रचार करे? जैसे लिखा है, उनके पांव
क्या ही सुहावन है जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। और यदि भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करे। अगर किसी को भेजा न जाए, अगर परमेश्वर किसी को नहीं चुनता है, तो कैसे सुसमाचार करे, कैसे प्रचार करे। आगे लिखा है, जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते। यानी जिनके पांव परमेश्वर का सुसमाचार देने के लिए चलते हैं, तो वो कितने सुहावने हैं कि वो क्या करते हैं, अच्छी बातों का सुसमाचार करते हैं। कभी कभी लोग वचन के द्वारा कड़वाहट फैलाते, नफरत फैलाते, पर धन्य है वो कि जो परमेश्वर की अच्छी बातें, गुड गॉस्पल प्रीच करते, वो कितने धन्य है। कहा गया 16वीं आयत में लिखा है, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया। यशायाह कहता है, प्रभु किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया। क्योंकि सबने उस सुसमाचार पर कान नहीं लगाया। यानी कान लगाना या परमेश्वर का वचन सुनना कितना महत्वपूर्ण है। यशायाह कहता है कि हमारे समाचार पर किसने विश्वास किया। क्यों नहीं विश्वास किया? क्योंकि हमने सुसमाचार नहीं सुना मेरे प्रियो। हमने इधर उधर की बातों पर मन लगाया, हमने बहुत सारी गलत चीजों पर लगाया। तो क्या तुम मसीह का सुसमाचार सुनते हो या हृदय की भ्रष्टता की बातें सुनते हो? तुम क्या बातें सुनते हो? जो हृदय की भ्रष्टता है, जो कड़वाहट है, वो क्यों आई? हृदय में कड़वाहट, नफरत, क्योंकि तुमने वो गॉसिप सुना। जो गॉसिप करते हैं ना, निंदा करते हैं, वो तुमने सुना और तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में कड़वाहट आ गई मेरे प्रियो। हम क्या करते हैं मेरे प्रियो कि रूमर्स फैलाते, किसी के बारे में अफवाह फैलाना, गॉसिप करना या फॉल्स एक्यूजेशन करना, गलत इल्जाम लगाना, गलत धारणाएं बनाना, किसी के बारे में गलत उसके ऊपर इल्जाम करना। तो ये सब बातें जब सुनते हैं तो हमारे हृदय में, मन में कड़वाहट आती है मेरे प्रभु। पर धन्य है कि जिन्होंने परमेश्वर का अच्छा सुसमाचार सुनाए। पर किसने सुना? क्या सुनते हो? ध्यान दो मेरे प्रभु, क्योंकि बहुत बार हम लोग अलग प्रीचर से बहुत सुसमाचार सुनते हैं। किसी किसी को आदत रहती है कि वो सुसमाचार सुनते रहते हैं यहाँ वहां, और कभी कभी गलत बातों को वो अपने माइंड में इस तरह से फिट कर देते हैं कि वो उनके सोच विचार भी गलत हो जाती है, क्योंकि जो उन्होंने सुना था उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। यशायाह कहता है, किसने परमेश्वर का सुसमाचार सुना? किस चीज का सुसमाचार तुमने सुना है? इसलिए सुनना मेरे प्रियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि हम क्या सुनते हैं मेरे प्रियो। और सुनना परमेश्वर का वचन, वो भी सही तरीके से। इसलिए सावधान रहो, खबरदार रहो कि तुम क्या सुनते हो मेरे प्रियो। एक बाइबल में जिन लोगों ने परमेश्वर को सुना, उन्होंने उद्धार पाया, चंगाई पाई और विश्वास पाया। बाइबल में बहुत उदाहरण है प्रियो। अगर मैं आज देने लगी तो मुझे वक्त सही में कम पड़ेगा। इतने लोगों ने परमेश्वर के वचन को सुना, उसकी आवाज को पहचाना, जब परमेश्वर उनके साथ स्वप्न के द्वारा बात किया, जब परमेश्वर उनको दर्शन दिया, और इन बातों पर जिन्होंने विश्वास किया, उन लोगों ने उद्धार पाया, विश्वास पाया और चंगाई पाई। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, उन्होंने यीशु मसीह की आवाज को सुना, और उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुत अच्छे काम किया। हालेलुया। मतलब वचन सुनना, परमेश्वर की आवाज को पहचानना, परमेश्वर की बातों को जानना, और परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उसके ऊपर चलना, ये बहुत जरूरी। अगर हम सुसमाचार दे रहे पर खुद के लिए उस वचन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हमारे से कुछ असर नहीं होगा। जब पवित्र आत्मा साथ रहता है और हम पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार देते हैं, या हम खुद वो वचन पहला सुनते हैं,
उसके ऊपर मनन करते हैं, तो हमें फिर ये हृदय की जो कठोर बातें हैं, दुष्टता से या भ्रष्ट बातें सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या इस दुनिया का जो अधिपति है शैतान, वो हमारे मन में बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे, उसके आवाज़ को हम पहचान रहे मेरे प्रियो। एक उदाहरण देना चाहती हूँ पौलुस के बारे में, जिसे शाऊल कहा जाता था। तो शाऊल जो था तो वो बाइबल को वो भली-भांति पहचानता था, पर शाऊल जो मसीह लोग यानी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, उन सबको वो बहुत सताता था, उन्हें मारता-पीटता था और दुष्टता से उनके साथ बर्ताव करता था और उन्हें बांध कर राजा के पास लेकर जाता था। फिर उनको सजा दी जाती थी, उन्हें कारागृह में बंदी बनाया जाता था। यानी वो उनको बहुत सताता था। यहाँ तक कि जब हम स्टीफन के बारे में बात करते, तो उसको जब पथराव हो रहा था तब भी वो वहाँ पे था। उसमें वो आनंद ले रहा था, क्योंकि यीशु मसीह के बारे में वो बोल रहा था, इसलिए वो जब पथराव हो रहा था स्टेफन पर तो वो खुश था। यानी इस रीति से यीशु मसीह के एकदम विरुद्ध में चलने वाला शाऊल था। पर शाऊल का एक दिन जब परमेश्वर के साथ सामना हो गया और जब परमेश्वर ने उससे बात की मेरे प्रियो, तो वो उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आया, क्योंकि वो मसीह लोगों का कड़ा विरोध करता था। वो बहुत उनके खिलाफ था मेरे प्रियो। पर उसने यीशु मसीह की आवाज को सुना और उसके साथ जब उसका सामना हो गया, तो उसकी आत्मिक आंखें खुल गई मेरे प्रियो। उसके आंखों पर एक पट्टी पड़ी थी, धर्म की पट्टी, पुराने नियम की पट्टी, शास्त्री फरीसियों से जो उसने सुना था, वो उसके मन में इतना दृढ़ हो गया था कि वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने को तैयार ही नहीं था मेरे प्रियो। तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे आवाज दिया, तो उसके बाद वो जमीन पर गिर गया और जो लोगों को वो बांधकर दमिश्क में लेकर जा रहा था, तो वहां पर वो गिर गया मेरे प्रियो। लोगों ने भी प्रभु यीशु मसीह की उस आवाज को सुना, पर कोई देख नहीं पा रहा था और ऐसा हुआ कि शाऊल 2-3 दिन के लिए वो अंधा हो गया मेरे प्रियो। वो कुछ खाया नहीं, उसने कुछ पिया नहीं। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की उसने आवाज को सुना था मेरे प्रियो। तो वह यीशु मसीह का आवाज को, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को उसने महसूस किया था मेरे प्रियो। उसने जान लिया था, इसलिए वो वहां पर गिर गया और उसकी वो कुछ देख नहीं पा रहा था 2-3 दिन और उसने खाना भी नहीं खा पाया वो। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि उसने खुद प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुना था। कब सुना था? जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पर दिया था, प्रभु यीशु मसीह दोबारा जीवित हो उठा था और जब वो स्वर्ग में उठाया लिया गया था, प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर उसके नजर में कोई अस्तित्व नहीं था, पौलुस का, शाऊल का। तब उसने यीशु मसीह की आवाज सुनी थी और वो दंग हो गया। जो उसके साथी लोग थे वो भी दंग हो गए। ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे प्रियो? तो सुनना कितना महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 5वें आयत में हम देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि शाऊल, शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू तू क्यों मुझे तंग करता है? तो 5वें आयत में लिखा है, उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जब उसका नाम लेकर प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दिया, वो जमीन पर मुंह के बल गिर गया मेरे प्रियो और उसने बोला, पौलुस, शाऊल ने, उसने उसने पूछा, यानी शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? क्योंकि वो जान पाया था ये कोई साधारण सा इंसान नहीं है, ये साधारण से इंसान की आवाज नहीं है। तो उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है?
उसने कहा, यानी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वो बातें सुन रहा है प्रभु यीशु मसीह की, उसको पूछ रहा है कि तू कौन है। उसने कहा कि मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। 6वीं आयत में लिखा है, परंतु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। यानी कोई तो तुझे बताएगा, यानी तुझे सुनना है। उठ, तू दमिश्क में जा, और फिर वहां पर जाने के बाद तुझे क्या करना है, किस रीति से रहना है, आगे का तेरा सफर क्या है, ये तुझे बताया जाएगा, यानी तुझे सुनना पड़ेगा। यही मेरा आज का मैसेज है कि हमें सुनना है मेरे प्रो। फिर ऐसा हुआ कि वो दमिश्क में वो चला गया। 2-3 दिन उसे किसी बात का सुध नहीं था, वो खाना पीना भी नहीं खा पाया, उसकी आंखें अंधी हो गई थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, किसी के तो भी सहारे वो दमिश्क में चला गया। फिर वहां पे ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह का जो एक चेला था हनन्याह करके, उसको प्रभु ने दृष्टांत दिया। उसे प्रभु ने कहा कि एक ऐसा ऐसा इंसान है कि जिसके ऊपर तुझे हाथ रखकर प्रार्थना करनी है, ताकि उसकी आंखें खुल जाएगी। और क्यों? क्योंकि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। किस लिए शाऊल को चुना गया था? शाऊल को चुना गया था कि वो राजाओं को, इस्राएली लोगों को और अन्य जातियों को, कि जिनको यीशु मसीह मालूम नहीं, उनको यीशु मसीह का सुसमाचार देने के लिए ये मेरा चुना हुआ पात्र है, जिसे आज हम पौलुस कहते हैं मेरे प्रियो। उस पौलुस को वो सुसमाचार देने के लिए प्रभु ने चुना हुआ था। वो पौलुस कि जो सताया करता था, वो लोगों को, मसीह लोगों को कड़ा विरोध करता था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था मेरे प्रियो। तो जब हनन्याह वहां पर गया और उसने उसके लिए प्रार्थना की, क्योंकि पौलुस को अन्य जातियों के लिए, राजाओं को और इस्राएली लोगों को सुसमाचार देने के लिए चुना था मेरे प्रियो। कुछ दिनों बाद वह ये हनन्याह जब गया, हनन्याह ने उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की मेरे प्रियो। तब हम देखते हैं 18वीं आयत में, और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कितने अद्भुत बात है कि जिस यीशु मसीह को वो विरोध करता था जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा था, पर जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उसे मालूम था कि अब प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं है उसके नजर में। पर जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई, इनकाउंटर हुआ, तब उसने, वो खुद अपनी सुध बुध खो चुका था। हनन्याह ने प्रार्थना की, तब उसके आंखों से छिलके जैसा, यानी कुछ जैसे कैटरेक्ट के जैसे छिलका रहता है, या किसी बीज का छिलका रहता है, जिस तरह से हम निकालते हैं उस छिलके को, तब वो अंदर का बीज हम खाते हैं, उस रीति से छिलके जैसा कुछ तो उसके आंखों से गिर पड़ा मेरे पे। जो एक धर्म के छिलका था उसके आंखों पर, धर्म का छिलका था, जो उसके खुद के राइचियसनेस, अपने आप को वो धर्मी समझता था, उन सब बातों का, या यीशु से नफरत करने का छिलका, मसीह लोगों का कड़ा विरोध करने का छिलका, वो सब छिलके उसके आंखों से गिर पड़े मेरे प्रियो। और जब उसकी आंखें साफ हो गई, जब वो क्लियर देखने लगा मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, ये वो देखने लगा। उसकी स्पिरिचुअल आंखें मेरे प्रियो खुल चुकी थी। वो जो छिलके थे उसके आंखों पर, जो एक पट्टी पड़ी थी धर्म की, या विरोध करने की, या दुष्टता से भरा हुआ उसका मन था, कठोर बन चुका था यीशु के लिए। पर प्रभु यीशु मसीह से जब मुलाकात हो गई मेरे प्रियो, और जब हनन्याह ने उसके लिए प्रार्थना की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा था हनन्याह को, हनन्याह ने भी क्या किया, दृष्टांत में वो उसने सुना प्रभु यीशु मसीह की बात, और सुनने के बाद ये नहीं कहा कि नहीं नहीं, उसने कहा था कि अरे प्रभु, वो तो मसीह लोगों के खिलाफ है, कितने दुष्टता के बातें करता है, उनको मारता पीटता है। पर प्रभु ने कहा, हाँ मुझे पता है, पर मैंने उसे चुन लिया है मेरे प्रभु। और हनन्याह ने भी
यीशु मसीह की बात सुनी और उसके ऊपर अमल किया, और वो उस घर में गया और उसने पौलुस के लिए प्रार्थना की। जब पौलुस के लिए प्रार्थना